त्रिशूल संस्थान के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो क्लास है वो नर्सिंग के बच्चे के लिए तो अति उपयोगी है, लेकिन यार ये जीडी और ट्रेडमैन के बच्चे के लिए भी आज के सिलेबस देखते हुए उपयोगी हो गया है। तो इस वीडियो को जीडी और ट्रेडमैन के बच्चों के पास भी भेजा जाएगा और कृपया करके इस वीडियो को देख लेंगे। हम लोग आज आते हैं बायोलॉजी के तीसरे पार्ट में। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी के तीसरा पार्ट में आ रहे हैं तो हम विटामिन और ये सब चीज़, आपको कौन सा रोग कौन सा टीका ये सब तो करते ही रहते हैं, लेकिन यार उससे ऊपर लेवल में चलना है और सीख लेना है। दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का जो तीसरा पार्ट है, उसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का हम लोग बात करेंगे, डीएनए और आरएनए। भैया क्या किसका बात करना है हम लोग को? डीएनए और आरएनए। आज का वीडियो का आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी वाला यार नाम बड़ा क्लिष्ट होता है, तो आपको यार इसका पीडीएफ चला जाएगा। पर समझिए, आज हम लोग जानेंगे डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहला चीज कि डीएनए का जो फुल फॉर्म है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है जी। तो डीएनए हो गया आपको डाईऑक्सिक राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब ये तो देखो यार शॉर्ट फॉर्म यार जीडी वगैरह सब में पूछ रहा है, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल सब मिल जाएगा पीडीएफ, आज लिखना नहीं है। आरएनए क्या? आरएनए आपका हो गया यार राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है भैया, जान गए डीएनए डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो देखो क्या है डीएनए और आरएनए? तो डीएनए और आरएनए से समझने से पहले हमने आपको यार कोशिका बताया था, और कोशिका में मैंने आपको कहा था न्यूक्लियस केंद्रक है जी। कोशिका तो सब बता ही दिए थे कि रॉबर्ट हुक 1665 में खुद खोजे थे। जीवित कोशिका ल्यूमेन हॉक है जी। कोशिका में तुम्हारा यार था माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस था, लाइसोसोम था जो आत्महत्या की थैली था, आपका गोल्गी बॉडी जो यार क्या था? पहरेदार था, पैकेजिंग सिस्टम था, राइबोसोम था जो प्रोटीन का संश्लेषण करता था, और यार केंद्रक किस कोशिका में था? पूर्ण विकसित कोशिका में था है जी। और भैया केंद्रक को कौन खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इतना चर्चा तो हमने यार किए ही थे। लेकिन भैया ये देखो, इस केंद्रक के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे गुणसूत्र होते हैं। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर तो हमको जाला नजर आएगा गुणसूत्र का है जी। और गुणसूत्र की यार बनावट आपको यार जोड़ा में रहता है कुछ इस तरह से। गुणसूत्र आपके जोड़ा में रहेंगे, और किस तरह से रहेंगे भैया? तो इस तरह से रहेंगे, ऐसे करके यार ये ज्वाइंट रहेंगे। ये आपको इस ढंग से जोड़ा में ज्वाइंट रहेगा गुणसूत्र। तो गुणसूत्र जब भी रहेगा तो क्या रहेगा? जोड़ा में रहेगा है ना जी। ये गुणसूत्र है जिसको हम कहते हैं क्रोमोजोम। ये गुणसूत्र है जिसको हम कहते हैं क्रोमोजोम। अब है यार हम गुणसूत्र के भी भीतर जाएंगे तो हमको यार और मतलब के अंदर से यार जब इसको देखेंगे तो और जाला नजर आएगा है जी। तो ये जो जाला है बेटा, तो इस तरह का जाला है, उसको हम कहते हैं क्या? डीएनए। इसके और अंदर जाएंगे तो यार ये आपको बड़ा बड़ा इस ढंग का आकृति हमको नजर आएगा, और इस ढंग का जो आकृति हमको नजर आएगा तो ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा हमारा जीन। तो समझ लीजिए कि छोटा मोटा चीज नहीं है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं? 46 हैं। तो भैया ये गुणसूत्र ही डिसाइड करता है
कि हम काला होंगे, गोरा होंगे, लंबा होंगे, छोटा होंगे, हमारा आँख कहाँ होना चाहिए, नाक कहाँ होना चाहिए, जो भी हमारे शरीर का जो चीज़ है वो अगला पीढ़ी में जो मैसेज जा रहा है, तुमको जो अपने माँ बाप से मिल रहा है, वो यार गुणसूत्र के माध्यम से मिल रहा है। तो तुम्हारा यार जीन का समूह क्या हो गया, डीएनए, और डीएनए का समूह क्या हो गया, गुणसूत्र। क्या हो गया दोस्त, गुणसूत्र। तो कहेगा यार कि किसी बच्चे को अपने माँ बाप से, है ना, किसके द्वारा प्राप्त होता है, ऑप्शन में यार रहे गुणसूत्र और फलना ढकना, तो मारेंगे गुणसूत्र। वही चीज डीएनए से भी प्राप्त होता है, वही चीज जीन से भी प्राप्त होता है जी। जीन का समूह डीएनए और डीएनए का समूह क्या जी, गुणसूत्र। ठीक है दोस्त, अरे समझा। देखो दोस्त, आपके लिए हम पीडीएफ भी बनाए हैं। देखो डीएनए, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसको सबसे पहले देखो 1860 ईस्वी में फ्रेडरिक मिस्चर ने खोजा था। किसने खोजा था, फ्रेडरिक मिस्चर ने 1860 ईस्वी में। वो देखा, है ना जी, लेकिन उस पर वो ज़्यादा काम नहीं कर पाया, भुला गया। फिर देखो 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में आपको यार डीएनए का खोज किया वाटसन एवं क्रिक। तो दोस्त मेरे, वाटसन था यार कहाँ का, इंग्लैंड का, और क्रिक कहाँ का था, अमेरिका का। तो ये वाटसन और क्रिक ने 1950 ईस्वी में भैया डीएनए को खोजा, बताया कि इसका क्या फंक्शन है। तो डीएनए को कौन खोजा भैया, वाटसन। क्या हो गया जी, हो गया वो। डीएनए को कौन खोजा, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, है जी। वाटसन कहाँ का था, इंग्लैंड का, क्रिक कहाँ का, कहाँ का, अमेरिका का। लेकिन डीएनए को सबसे पहले पहचाना कौन, तो फ्रेडरिक मिस्चर 1860 ईस्वी में। और आइए, जब हम डीएनए की कोशिका, डीएनए कोशिका के न्यूक्लियस के अलावा, देखिए जो डीएनए है हमारे कोशिका के न्यूक्लियस के अलावा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और पेड़ पौधे में यह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पूछ ले कि पेड़ पौधा में यार डीएनए कहाँ पाया गया, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया गया। आपसे पूछा जाए कि हमारे जो केंद्रक है ना जी, न्यूक्लियस है, उसके अलावा शरीर में और कहाँ डीएनए पाया जा सकता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे करीब 90% यार डीएनए हमारे यार न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और 10% कहाँ, 10% हमारे आपको यार माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब देखिए भैया, इस टाइप का जो ये शेप है, इसको क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। और ये जो देखो यहाँ ज्वाइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोटाइन। यहाँ पर एन होगा, क्रोमोटाइन। तो यह है न्यूक्लियोटाइड, और ये हो गया क्या, क्रोमोटाइन। तो न्यूक्लियोटाइड और क्रोमोटाइन किसके हिस्से हैं, अभी और हम लोग डीएनए में जाएंगे, हैं जी, अभी और हम लोग जाएंगे कि डीएनए किससे बना है, कैसे बना है, सब चीज को समझना है। डीएनए किसके लिए जिम्मेवार है, हमारा आनुवांशिक चीज के लिए जिम्मेवार है डीएनए, हैं जी। तो डीएनए को खोजा वाटसन एवं क्रिक, लेकिन जीन को प्रयोगशाला में सबसे पहले बार संश्लेषित कौन किया, कौन किया, हरगोविंद खुराना। तो भाई मेरे आगे जब आएंगे तो देखिए, मैंने बताया कि जीन के समूह को डीएनए तथा डीएनए के समूह को क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। अब देखिए डीएनए जो है, तो डीएनए है तो देखो यार इस टाइप का है आकार, कैसी हेलिक्स है इसकी, इधर से भी यार दीवार है और इधर से भी दीवार है, तो कैसी हेलिक्स है डीएनए में, तो डीएनए में कैसी हेलिक्स है, आपको डबल हेलिक्स। तो डीएनए कैसा हेलिक्स का हो गया, डबल हेलिक्स का। और क्या क्या डीएनए में बताया हम, न्यूक्लियोटाइड और क्या जी, क्रोमोटाइन। और न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ हुआ, तो न्यूक्लियस के अलावा यार डीएनए कहाँ मिलेगा,
माइटोकॉन्ड्रिया में, और पेड़ पौधे में कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, और जिन को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया, हरगोविंद खुराना। तो भाई मेरे आगे आ जाओ, जिन के समूह क्या कहलाया, डीएनए। डीएनए कैसा हेलिक्स है, डबल हेलिक्स। तो देखिए जरा डीएनए का हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। तुम्हारा जो डीएनए है, इसमें देखो क्या क्या चीज है तुम्हारा। इसमें देखो यार, पहला चीज जो इस साइड है तो तुम्हारा यार फास्फोट है, फास्फेट है, और इधर क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। तो ये फॉस्फेट है और न्यूक्लियोसाइड है। भैया देखो डीएनए के जब न्यूक्लियोसाइड में आएगा तो तुमको फिर चीज मिलेंगे, और क्या मिलेगा, सुगर। क्या मिलेगा, सुगर। और इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा हमको यार नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। तो इधर शुगर मिलेगा और इधर नाइट्रोजन बेस मिलेगा। जब शुगर का बात करेंगे तो डीएनए में कौन सा शुगर, तो याद रखना है डीएनए में जो शुगर है तो क्या होगा, डाई ऑक्सी राइबोज, डाईऑक्सी राइबोज। तो डीएनए में कौन सा शुगर मिलेगा बेटा, डाईऑक्सी राइबोज। कौन सा तत्व मिलेगा, तो फॉस्फेट मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा। और न्यूक्लियोसाइड के कौन दो हिस्सा हैं, शुगर और नाइट्रोजन बेस। समझना अच्छा से। अब जरा इधर आइए और जानिए कि जो नाइट्रोजन बेस है डीएनए का, नाइट्रोजन जो बेस है जी, तो इसका यार दो हिस्सा है हमारे डीएनए में। एक को हम कहते हैं क्या, एक को हम कहते हैं यार प्यूरीन, एक को हम कहते हैं प्यूरीन, और एक को हम कहते हैं यार पाइरेडिमीन। देखिए आज के डेट में जब हिदायत दे रहा हूं कि नर्सिंग के अलावा ट्रेडमैन और बेटा यार जीडी के बच्चे भी इसको देख लेना, तो देख लेना। एक बार देखने में क्या जाता है, मान लीजिए यार कि कहीं से पूछ दिया जाए, क्योंकि बहुत उटपटांग क्वेश्चन पूछ रहा है और समय तुम्हारे पास है, तो देख लो इसको। देख लोगे तो मोटा मोटी तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा। तो प्यूरीन और क्या है, पैरेडाइमीन। तो प्यूरीन के पास क्या है जी, एडेनिन है। प्यूरीन के दो हिस्से हैं, एडेनिन और क्या जी, गुआनिन। तो प्यूरीन के पास एडेनिन है और गुआनिन है, ए है और जी है। और पायरेडिमिन के पास क्या है, तो पायरेडिमिन के पास यार थाइमीन और साइटोसिन है। मतलब क्या, टीसी, एजी टीसी, एटीजीसी। तो देखो बेटा क्या क्या आया, नाइट्रोजन बेस में डीएनए के पास क्या है, नाइट्रोजन बेस में देखो पहले प्यूरीन हो गया और पैरेडिमीन हो गया। प्यूरीन के पास क्या है, एडेनिन है और गुआनिन है। और पैरेडिमीन के पास क्या है, थाइमीन है और साइटोसिन है। तो डीएनए के बारे में क्या जाने, डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसको 1860 में फ्रेडरिक मिस्चर ने सबसे पहले देखा। लेकिन यार वाटसन एवं क्रिक ने 1950 ईस्वी में डीएनए को खोजने का दावा किया, उसके अंदर के चीजों को उझांक कर देखा है जी। तुम्हारा वाटसन इंग्लैंड का, क्रिक अमेरिका का। फिर हमने डीएनए के बारे में क्या जाना भैया, कि देखो यार कोशिका के अंदर था गुणसूत्र,
डीएनए हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अलावा डीएनए हमारा यार माइटोकॉन्ड्रिया और पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। डीएनए डबल हेलिक्स है और डीएनए में क्या है भैया, है क्रोमोटाइन है और न्यूक्लियोटाइड है। क्रोमोटाइन है और न्यूक्लियोटाइड है। तो भैया जब गुणसूत्र को अंदर झांकेंगे तो हमको डीएनए नजर आएगा, और जब डीएनए के अंदर हम जाएंगे तो हमको जीन नजर आएगा। मतलब जीन का समूह डीएनए और डीएनए का समूह क्या, गुणसूत्र। और डीएनए में जब हम आए तो हमने पाया कि क्या क्या, हमने न्यूक्लियोसाइड को पाया और फॉस्फेट को पाया। जब हम न्यूक्लियोसाइड में गए तो हमने पाया क्या, वहां हमने यार शुगर पाया, चीनी पाया, शकरा पाया और क्या पाया, और हमने पाया वहां पर नाइट्रोजन बेस। क्या पाया, नाइट्रोजन बेस। अब पूछ दे मेरे भाई से कि डीएनए में यार कौन शुगर को तू पा लिया, तो डीएनए में हम लोग यार डाईऑक्सी राइबोज शुगर को पाया। ठीक है दोस्त, अरे समझे, चीज दिमाग में बैठना भी जरूरी है। अब नाइट्रोजन बेस के पास आए यार, तो तुम्हारा यार नाइट्रोजन बेस के दो पार्ट, प्यूरिन और पायरेडिमीन। प्यूरिन के पास जब आए तो प्यूरिन के दो भाई है ना जी, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, और थाइनिन और साइटोसिन। यही तो खेला है जी। देख, अब डीएनए समझ गया तो थोड़ा सा आरएनए समझ ले, तब मजा आएगा। आरएनए को समझ ले तो आरएनए को हम लोग क्या बोले, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है जी। आरएनए यार कुछ इस आकार का होगा, आरएनए आपका यार कुछ इस आकार का होगा। तो ये कैसा हेलिक्स है, पहला चीज कि आरएनए आपका कैसा हेलिक्स है, तो सिंगल हेलिक्स है। सिंगल हेलिक्स है। आरएनए कैसा हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स है। और क्या आरएनए के बारे में हमको जानना है बेटा, देख बेटा, देखो जो नाइट्रोजन बेस है वो आरएनए में भी है, आरएनए में भी, डीएनए में जो चीज है वो आरएनए में भी था। अब आरएनए का जब नाइट्रोजन बेस में हम आएंगे, आरएनए के जब हम नाइट्रोजन बेस में हम आएंगे तो देखो बेटा इसमें भी था यार आपको यार क्या, प्यूरिन और क्या था, बोलो जल्दी से, पायरोडिमीन। प्यूरिन और पायरोडिमीन इसमें भी था। अब देखो प्यूरिन में क्या था भैया, देख ले इधर, प्यूरिन में क्या था तुम्हारा, प्यूरिन में हमारा था एडेनिन और क्या, ग्वानिन। प्यूरिन में हमारा एडेनिन था और ग्वानिन था। और देखिए भैया पायरोडिमीन में क्या है, पायरोडिमीन में हमारा क्या है, तो एक चीज देख लीजिए कि पायरोडिमीन में जब हम यार इधर थे तो पायरोडिमीन में क्या था, थाइनिन था, टी था। लेकिन यार इसमें जब हम आएंगे तो पायरोडिमीन में यार क्या हो गया, यूरोसिल, यूरोसिल। और अगला क्या था, अगला सील तो भाई यार साइटोसिन। तो देख ले बेटा, अब जो डीएनए है और आरएनए है, आरएनए तो है सिंगल हेलिक्स, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज अंतर क्या है कि यार डीएनए के पास क्या है, थाइनिन है, और आरएनए के पास क्या है, यूरोसिल है। मतलब कि यार अगर थाइनिन को हटा दें और यूरोसिल को लगा दें, है ना जी, तो डीएनए बन जाएगा आरएनए। दोस्त मेरे, अगर यूरोसिल को हटा दें और थाइनिन को लगा दें, ऐड कर दें, तो यार आरएनए बन जाएगा डीएनए। मतलब क्या कि हम यार डीएनए से आरएनए बना सकते हैं और आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं दोस्त? जीडी ट्रेडमैन वाला भागना मत डर के, तो डर के भाग जाता है। और नर्सिंग वाला का तो विकल्प ना हो, ये सीखना ही पड़ेगा तुमको। भैया मेरे डीएनए और आरएनए में किस चीज का अंतर था, सिंगल हेलिक्स, डीएनए के पास थाइनिन, आरएनए के पास थाइनिन की जगह यूरोसिल। मतलब क्या कि हम डीएनए को
आरएनए में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना जी। डीएनए को हम लोग यार किस में, आरएनए में परिवर्तित कर सकते हैं। और इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, है ना जी। जब डीएनए में क्या कर देंगे, थाइनिन की जगह यूरेसिल को डाल देंगे तो डीएनए बन जाएगा आरएनए, दोस्त मेरे। और हम लोग यार आरएनए को डीएनए में परिवर्तित कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस, रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा, ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या हो गया, कहेगा आरएनए से डीएनए बनाना, तो सीधे बोलेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है जी। कहेगा यार कि डीएनए से आरएनए बनाना, तो क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ए बाबू मेरे, डीएनए से आरएनए बनाया तो क्या किया, थाइनिन की जगह क्या डाल दिया, यूरोसिल को डाल दिया। और यार यूरोसिल की जगह थाइनिन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, डीएनए। कितना तो सिंपल तरीके से समझा रहे हैं कि गुणसूत्र था केंद्रक में, गुणसूत्र के अंदर था डीएनए, डीएनए के अंदर था जीन। ये तीनों का काम है यार कि अगला पीढ़ी तक मैसेज पहुंचाना, है ना जी। अब अफ्रीका का आदमी है यार निग्रो, तो यार वो निग्रो ही लगेगा, क्योंकि यार उसको अपने माँ बाप से मिला है ना जी। कोई पहाड़ के लोग हैं तो यार देखो उनका शकल सूरत रंग रूप उनके माँ बाप से है। हमारा भी शकल सूरत रंग रूप सब चीज, आँख नाक कान सब चीज कहाँ से मिला है, हमको अपने माँ बाप से मिला है। तो ये सब जो मैसेज भेजने वाला है कि नहीं भाई इसमें क्या क्या होना चाहिए, वो काम कौन करता है ना जी, वो करता है डीएनए। ठीक है जी दोस्त मेरे, क्या क्या चीज हम लोग जाने अभी। डीएनए न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट है जी। क्या है, शुगर, कौन शुगर, डाईऑक्सी राइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस। और आगे हमने क्या बताया कि नाइट्रोजन बेस में क्या, प्यूरिन और पायरिडिमीन। प्यूरिन में क्या, एडनिन और गुआनिन। और क्या, टीसी, एजीटीसी, थाइनिन और साइटोसिन। और क्या जाने, आरएनए कैसा है, सिंगल हेलिक्स है। डीएनए कैसा है, डबल हेलिक्स है। आरएनए में क्या चेंज हो गया कि सब चीज तो सेम था, प्यूरिन में एडनिन और गुआनिन सेम था, लेकिन पायरिडिमीन वाला पार्ट था, इसमें थाइनिन की जगह आ गया यूरेसिल, और यूरेसिल आ गया तो ये बन गया क्या, आरएनए बन गया। फिर दोस्त मेरे, डीएनए से हम आरएनए बना सकते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से यार डीएनए बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। और बेटा ये आरएनए का काम क्या है, ये जो आरएनए है इसका काम क्या है, इसका काम है यार प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाना। लेकिन आरएनए जब प्रोटीन बना लेगा तब फिर यार ये लौट के डीएनए नहीं बनेगा। तो आरएनए का प्रोटीन बनाना आपका कहलाता है यार क्या, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, तीन टर्म हम लोग जाने, आज का सब कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, समझ लीजिए, रिवाइज करा देंगे और इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसको देख लीजिएगा ईमानदारी से, तो समझ जाना चाहिए आपको। ठीक है जी। तो कह देगा कि आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या है भैया, तो क्या है, ट्रांसलेशन है। कह देगा डीएनए से आरएनए बनाना तो ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए से डीएनए बनाना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। वेरी गुड। अब दोस्त मेरे आइए और थोड़ा सा हम लोग यार आरएनए के बारे में जानिए। आरएनए के बारे में जानिए, हैं जी। तो देखो आरएनए, सबसे पहला चीज क्या जाना कि डबल हेलिक्स की सिंगल हेलिक्स, तो यह है सिंगल हेलिक्स। क्या नाम है इसको, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, है जी। देख दोस्त,
देखो यार, हम लोग जो खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो खाद्य पदार्थ हमारा 3 कैटेगरी में बटा है: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी मेकिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। वैसा खाना जो हमको एनर्जी दे वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ाया था आपको, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। दूसरा क्या भैया, बॉडी मेकिंग फूड, कि वैसा खाना जो हमारे शरीर को बनाए, तंदुरुस्त करे। और ये बॉडी मेकिंग फूड क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो दिमाग के खोपा में बैठा ले कि जो प्रोटीन है उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? अमीनो अम्ल। हैं जी? प्रोटीन देखो, जो हमारे शरीर में प्रोटीन है, हैं जी, वो 20 तरह के अमीनो अम्ल से बने हैं। हमारे शरीर में जो प्रोटीन है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बने हैं। हमारे शरीर में जो प्रोटीन है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बने हैं। ठीक है दोस्त? इसमें जो 10 प्रकार का अमीनो अम्ल है, जो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल है वो स्वतः हमारे शरीर में रहता है एनी टाइम, है ना जी। और जो अगला 10 प्रकार का जो अमीनो अम्ल है वो हम भोजन के रूप में लेते हैं। तो 20 अमीनो अम्ल शरीर में है, 10 को हमेशा रहेगा, इसको बाहर से लेने का जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा जो 10 अमीनो अम्ल, जो 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में है वो कैसे अमीनो अम्ल हैं? अनावश्यक। मतलब क्या कि नहीं भी मिलेगा तो दिक्कत नहीं है, इस शरीर में ऑलरेडी है। लेकिन अगला जो 10 है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? उसको लेना पड़ेगा, है जी। उसको हमको बाहर से लेना पड़ेगा। तो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो यार हम बाहर से लेते हैं, जो हम बाहर से लिए, वो क्या है? वो है आवश्यक। तो तुम समझ लो कि कितने, कहेगा कि अनावश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं? तो 10 हैं ऑलरेडी, 10 को है। जो नहीं हो खाएंगे तो है हमारे ऑलरेडी शरीर में। और आवश्यक कितने हैं? 10, जिसको हम लेंगे। ये नहीं लेंगे तो यार काम गड़बड़ हो जाएगा। ये और ये मिलेगा तभी तो यार, ये 10 और 10 मिल जाएगा तभी तो प्रोटीन बनेगा। ये 10 और 10 मिल जाएगा और 20 हो जाएगा तो प्रोटीन बन जाएगा, है जी। तो यही काम आरएनए का है। आरएनए का काम है कि खोज के निकालना अमीनो अम्ल को। वो 10 अमीनो अम्ल जो घट रहा है उसको खोज के निकालना और प्रोटीन बना देना। तो जरा समझे, ये तो जान ही गए भैया। आरएनए का काम क्या है कि 10 वो जो आवश्यक अमीनो अम्ल है उसको खोजना। अब आरएनए को यार, पहला सिंगल हेलिक्स, दूसरा चीज क्या, इसका जो शुगर बेस है वो क्या है? राइबोज है। कहेगा आरएनए में कौन सा शुगर होता है? देखो यार, हमको पीडीएफ से पढ़ाने में मन नहीं लगता, हम रिवाइज करा देंगे। अब जो रहे, तुमको लगता है कैसे कर देने से बच्चा अच्छा से समझ जाता है ना जी। तो पूछ दे यार कि आरएनए में कौन सा शुगर, कौन सा सकरा? तो राइबोज। और डीएनए में क्या? डीएनए में क्या? डाईऑक्सी राइबोज। वेरी गुड। अब आरएनए के बेटा 3 पार्ट हैं, 3 भाई है। एमआरएनए, एमआरएनए आज नोट नहीं करना है, सब पीडीएफ मिलेगा। एमआरएनए के बाद क्या? टीआरएनए। और टीआरएनए के बाद क्या? टीआरएनए के बाद तुम्हारा बेटा तीसरा है जो आरआरएनए। तो देखिए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, भैया प्रोटीन ही बनाएगा। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या है कि जो हम खाएं, मीट, मुर्गा, अंडा, मछली, सोयाबीन, दाल, जो प्रोटीन के लिए खाएं और पेट में पच गया और छोटी आंत में पच के बना अमीनो अम्ल, है ना जी, तो आरएनए छांट लेगा।
आरएनए का जो मैसेंजर आरएनए है ना जी, ये छांट लेगा कि कौन जरूरी का चीज है, ठीक है जी। और ये छांट के किसको दे देगा, ये दे देगा टीआरएनए को, कहेगा इसको तुम आगे बढ़ा दो। और टीआरएनए किसको दे देगा, टीआरएनए आरआरएनए को दे देगा, और आरआरएनए को दे देगा 10 अमीनो अम्ल। तो 10 गो यार इससे 10 गो पहले से जोड़ कर ले था, और 10 गो खोज के दे दिया जो तू खाया उसमें से। तो 10 और 10 मिलके क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, 20 हो गया। तो अब अच्छी तरह से आप डीएनए आरएनए समझ गए होंगे। तो आइए एक बार जरा रिवाइज कर लें। देखो भैया, जीन का समूह डीएनए, और डीएनए के समूह को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स है, वेरी गुड। डीएनए में क्या है, न्यूक्लियोसाइड है और फॉस्फेट है। पूछेगा कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है भैया, तो फॉस्फेट है। कहेगा डीएनए में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो फॉस्फेट पाया जाता है। ये देखो न्यूक्लियोसाइड है, तो इसमें क्या है, शुगर, और क्या है, नाइट्रोजन बेस। चूंकि डीएनए है तो कौन शुगर होगा बेटा, तो क्या होगा, डाईऑक्सी राइबोज, डाईऑक्सी राइबोज। कौन सा शुगर होगा, डाईऑक्सी राइबोज। अब नाइट्रोजन जो बेस है बेटा, इसमें क्या है, प्यूरीन, और क्या है, पायरेडिमीन। समझ लो बेटा, बताए थे। अब इधर आओ, जब बेटा डीएनए में प्यूरीन में आया, तो प्यूरीन के पास क्या था, बताए थे, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन, ए से एडेनिन और जी से ग्वानिन। और इधर क्या था पायरेडिमीन में, थाइमीन और साइटोसिन, है ना जी, थाइमीन और साइटोसिन। क्या बताए थे कि यही थाइमीन के जगह यूरासिल ले ले, यूरासिल ले लिया, ये थाइमीन चेंज हट गया और यूरासिल आ गया, तो ये डीएनए क्या हो जाएगा, आरएनए। मतलब क्या कि हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनाना क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बना देना क्या, अरे ट्रांसलेशन। ठीक है जी, आ जाओ आगे। आरएनए के बारे में जान लो भैया, कैसा हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स, कैसा शुगर, राइबोज शुगर, काम क्या, प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए के क्या क्या भाई हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो एमआरएनए क्या, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, काम क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल को क्या करता है, खोजता है। ठीक है जी, और खोज को किसको दे दिया, ये खोज के दे दिया ये टीआरएनए को, और टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए उन अमीनो अम्ल को आरआरएनए, राइबोसोम आरएनए के पास पहुंचाता है जी। और आरआरएनए पर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनता है। 10 प्रकार का अमीनो अम्ल कहाँ, मानव के शरीर में रहता है, जिसे हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और जो 10 प्रकार का जो नहीं रहता है, जो नहीं रहता है जी, जिसको भोजन से लेना पड़ता है, कहाँ कहाँ से अमीनो अम्ल लोगे भैया, तो जितना भी तुम्हारा दाल हो गया और एनिमल प्रोडक्ट हो गया, तुम्हारा दूध, मक्खन, पनीर, अंडा, चिकन, फिश, ठीक है जी, ये सारा चीज में आपको क्या है, प्रोटीन है। तो नहीं रहता है जो 10, वो क्या है, आवश्यक, इसको लेना ही लेना है, नेसेसरी है, नहीं लेंगे तो ये 10 बेकार है। अब हमने और क्या जाना भैया, 10 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन द्वारा ग्रहण करते हैं, जिसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। वेरी गुड। फिर आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए में क्या जी, प्यूरीन, ठीक है जी, और प्यूरीन और एक पायरेडिमीन था। प्यूरीन और पायरेडिमीन। तो दोस्त मेरा, प्यूरीन में देखो एडेनिन और ग्वानिन, तो ये चीज डीएनए में भी था, लेकिन यार साइटोसिन डीएनए में भी था। एक्स्ट्रा क्या आ गया, यूरेसिल। यूरेसिल मतलब यूरेसी आ जाएगा थाइमिन की जगह। अगर यूरेसिल आ गया
तो बन गया आरएनए, और यूरेसिल के जगह अगर थाइनिन आ गया तो बन गया डीएनए। मतलब क्या, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए जब बन जाएगा, प्रोटीन बना लेगा, तो यहां से रिवर्स नहीं मारेगा, ये हो जाएगा ट्रांसलेशन, ये हो जाएगा ट्रांसलेशन। दोस्त मेरे, अगला पार्ट में आपको देखिए रक्त का मैं तैयार करके रखा हूं, और पूरे रक्त को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आपने क्या क्या जाना डीएनए के बारे में? डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डबल हेलिक्स है जी, न्यूक्लियोटाइड और क्या, क्रोमैटिन। और क्या जाने कि गुणसूत्र को अंदर झांके तो डीएनए, डीएनए के अंदर गए तो जीन, गुणसूत्र डीएनए जीन हमारे यार अगला पीढ़ी में पास होता है। फिर डीएनए के बारे में जाने भैया, किसमें एलिमेंट फास्फेट था, और इसके न्यूक्लियोसाइड में थे यार शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर इसका कौन था यार, तो डाई ऑक्सी राइबोज शुगर था। नाइट्रोजन बेस में गए तो यार प्यूरिन और पायरिडिमीन था। प्यूरिन के पास गए तो यार क्या था, एजी, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिडिमीन के पास गए तो क्या था, मुंह से बोल, डर के मत भाग, क्या था, थाइनिन और साइटोसिन। और बेटा क्या किया हमने यार थाइनिन को चेंज कर दिया, यूरेसिल में बदल ले आया, तो हो गया आरएनए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को इसका जब पीडीएफ मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन इस चीज़ को देख लीजिएगा, आपका ये सारा चीज़ अपना हो गया, आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।